खुले आकाश में गुले गुलजार में दोस्तों, खुले आकाश में गुले गुलजार में आज निकली है आवाज़ दिल से, आज निकली है आवाज़ दिल से। हम कभी जुदा थे ही नहीं दोस्तों, हम कभी जुदा थे ही नहीं एक दूजे से। बस आज दुनिया बना ली है हमने, बस आज दुनिया बना ली है हमने, बस आज दुनिया बना ली है। हेलो दोस्तों, आज हम अपने नए मुद्दे के साथ फिर से प्रस्तुत हुए हैं और आज हम जानेंगे अपने बुजुर्गों और अपने आसपास के माहौल के बारे में। और साथ ही हमारे साथ बैठे हुए हमारे गांव के एक बाबा चाचा जी, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि आज के युग में और कल के युग में क्या अंतर है। हम कुछ प्रश्न इन्हीं से पूछने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं कि विचारों में क्या आज के राज व बात छुपे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और चाचा जी आपका नाम क्या है? तीर्थराज यादव, ग्राम चिलवा। तीर्थराज यादव ग्राम चिलवा के, जो कि गोला ब्लॉक के अंदर आता है और गोरखपुर में। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि पहले जो समय था वो समय ज़्यादा बेहतर है या आज का समय जो है वो ज़्यादा बेहतर है? वो समय जो लोग कहते हैं बेहतर था, वो बेहतर नहीं था, वो अधूरा था। इस समय बेहतर इसलिए है कि जो अंधा है उसको भी आँख मिल गई। पूछिए आँख कैसे मिला? वो आँख ऐसे मिला कि विज्ञान इतना आगे चल गया कि जिससे घर बैठे पूरे इंडिया का समाचार या विश्व का समाचार ले सकते हैं, जिसका नाम है मोबाइल। मोबाइल से जैसे प्राण निकलते कोई नहीं देखा, उसी तरह मोबाइल को आते और जाते कोई देखा नहीं। जब मोबाइल उठाओ, बटन दबाओ, उसके बाद ये मालूम होता है कि हाँ वो आदमी छाछार लौक रहा है, या कोई कंट्री में हो या कोई देश में हो, वो आदमी छाछार लौक। पहले ये युग नहीं था। पहले क्या था कि हमारे देश में गुलामी थी, वो गुलामी झेलते थे लोग। आज उससे आजाद हो गया है, अपने पांव पर खड़ा हो गया है। विज्ञान इस समय हमारे देश का आगे है। हम वैज्ञानिक लोगों को शुक्रिया करते हैं कि ये लोग बहुत आगे चले। अच्छा ठीक है, जैसे कि आज के समय में वैज्ञानिक युग तो है, ये तो हम भी समझते हैं, क्योंकि हम जैसे युवा हैं तो जाहिर सी बात है आजकल टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आजकल गाड़ी मोटर से हम लोग चलते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के हम लोग जो गाड़ी से चलते हैं वो ज़्यादा आरामदायक या हमारे लिए आज के समय में वो ज़्यादा लाभदायक है, या वो कल जो लोग मेहनत किया करते थे और अपने हाथ पैर से, मैंने सुना है कि कोसों लोग जो है पैदल ही, पहले शादी ब्याह होती थी तो लोग जो है कोसों पैदल चला करते थे और साइकिलों से चला जाया करते थे, बैलगाड़ियों से चले जाया करते थे। आज तो सुविधा बहुत बढ़ गया है, लेकिन ऐसा क्या है कि जो आज के लोग जो हैं खो रहे हैं कल के मुकाबले? इसलिए खो रहे हैं, इन लोगों को सुख सुविधा मिल गया। पहले सुख सुविधा नहीं था। पहले अपने बल का लोग ताकत से चलते थे, कोई बीमारी भी नहीं होती थी। और जितना आराम मिल रहा है उसमें जो मशीन है, इंद्रियां है, वो बैठे बैठे खराब होती जा रही। यानी ये रियलिटी है कि हमारे पास संसाधन तो बहुत है, सुविधाएं तो बहुत है, बावजूद उसके जो है लोग अब कमजोर से हो गए हैं, एकदम से कमजोर हो गए। क्योंकि अब वो जो कि हम लोग जो फसल आप लोग उगाते थे, क्योंकि आप किसान है, गांव में है तो जाहिर सी बात आप किसान तो है ही हैं, तो पहले जो आप लोग खाद या पदार्थ जो भी यूज करते थे वो खेती में वो आयुर्वेदिक उर्वरक ही हुआ करती थी। और आजकल हम जानते हैं रासायनिक उर्वरक का जो है, जैसे यूरिया हुआ और भी पता नहीं क्या जिंक फूड वगैरह होता है। तो ऐसा लगता है कि वो खाद्य पदार्थ आजकल खेतों को भी कहीं ना कहीं नष्ट कर रहे हैं। ऐसा है कि वो खेत को नष्ट नहीं कर रहा है, खेत को तो जो बर्बाद करता ही है, आदमी को भी बर्बाद कर देता है। आदमी को भी बर्बाद, जो उसमें केमिकल पड़ रहा है, मान लीजिए खर जल रहा है, तो क्या उसमें अन्न है? वो अन्न में तो प्रभाव पड़ेगा जहर। ये समझिए कि हम पर डे 10-20 ग्राम यूरिया खाते हैं,
डाई पोटास या जहर 10% 5% खाते इससे उम्र का प्रभाव पड़ता होगा। इससे उम्र घटती जा रहा है। पहले का लोग 105 110 तक, आज के लोग 60 से 70 में जाते जाते बोलते हम तो बुढ़ा हो गया, मेरे पास जान नहीं है। तो क्या है कि ये जो पदार्थ पैदा करते हैं वो सब दवा से, केमिकल से पैदा होता है। सीजनल सामान पहले मिलता था, अब कोई सीजन नहीं है, हर सीजन में हर सामान मिलेगा। दोस्तों, अभी तक हम अपने गांव के एक सदस्य से बात कर रहे थे और अभी जो है हम नेक्स्ट राय लेते हैं। सर, आप क्या खा लिए? सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि ये गांव का एरिया है, सावन का महीना चल रहा है, फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के युग और कल के युग में आपको क्या अंतर दिखता है? जैसे कल का मतलब आज से पहले जो बीते हुए 50 साल या 25-30 साल पहले की जो समय है, तो उसमें आपको क्या अंतर लगता है? कौन सा बेहतर था? बहुत ही अंतर है, जान लीजिए, बहुत ही अंतर है। अब देखिए जो है प्राकृतिक भी बदल रही है, उसके साथ साथ लोग बदल रहे हैं, समय हालात बदल रहा है। तो देखिए इस समय मौसम बहुत सुहावना है। इसके पहले त्राहिमाम मचा था, लोग परेशान थे, ट्यूबवेल से पानी चल रहा था, सूखा का कड़ा था। लेकिन अब समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि 3 दिन से जो ये बारिश हो रही है, इससे किसानों के अंदर एक उत्साह आया है। और मौसम रहा, क्योंकि इससे पहले ऐसा हो गया था कि कई लोगों ने अपनी फसल को बिना पानी चला ही, क्योंकि मेहनत ज़्यादा हो गया, लागत ज़्यादा हो गई, तो लोगों ने अपने आप को कहीं ना कहीं अधीर मान लिया कि अब ये नुकसान में ही चले गया है। अब क्या बरसात ने अपना अच्छा रंग दिखाया है, भोलेनाथ की कृपा भी अच्छी रही है, बहुत अच्छा रहा है, मनमास चल रहा है। और हम जानते हैं कि 29-30 तारीख तक अभी रहेगा, सावन रहेगा और बहुत अच्छा बरसात हुआ है। प्रकृति जो है बहुत अच्छा, बहुत सुहावना मौसम है और हमको लगता है कि आगामी भी अच्छी बारिश होगी। अभी हम गोरखपुर थे, वहाँ भी बहुत अच्छी बारिश हुई है। आज ही हम आए हुए हैं गांव और हमको बहुत अच्छा लगा। आप बताइए कि सिटी में ज़्यादा बेहतर लगता है या आपके अपने गांव? जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम सिटी में थे और अभी आप गांव में आए हैं, तो गांव का माहौल ज़्यादा अच्छा लगता है या सिटी का एरिया में रहने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या फील करते हैं दोनों जगह में? देखिए गांव तो गांव है, गांव तो गांव ही है। यही बात एक अलग है कि जब कोई कितना भी शहर में रहे या सिटी में रहे, तो जब गांव आता है तो वो कहता है गांव तो गांव ही है। इसमें इन शब्दों में बहुत ही वजन है, गांव तो गांव ही है, फील करने वाली बात है। फिर भी हम ये जानना चाहते हैं, लोग कहते थे कि शहरी अटरिया, अरे शहर का घरवा ऊंची अटरिया, मुझे ऊंची अटरिया से डर लगे, मैं गौवा घरवा सुनर लगे, मुझे गौवा घरवा सुनर लगे। हाँ, हमने बहुत लोगों से देखा था, अभी लॉकडाउन पड़ा हुआ था, शहर में लोग पैक थे, शायद गेट के बाहर रोड आ जाना है और रोड के बाद फिर टहलने के लिए तो वो पुलिस वाले भैया जी डंडे लेके खड़े रहते थे। लेकिन हमने देखा गाँव में लोग खुली हवा में, बाग बगीचों में, कहीं ना कहीं खुला था, क्योंकि ऐसा था ही नहीं कि 4 लोगों का ग्रुप बना के घूमना हो और जटिल जगह थी नहीं। तो मुझे लगता है कि गाँव के लोग उस समय ज़्यादा आरामदेह स्थिति में थे। गांव में सबसे अच्छा था। हम जब शहर के लिए निकलते थे, रोडों पर निकलते थे तो लाठियाँ बरती थी, वो एक बहुत बड़ी आपदा थी। और वो उस आपदा से पूरा आज उत्तर प्रदेश, पूरा भारत, पूरा विश्व, सभी लोग जहाँ वहाँ ठीक है, ऐसी कोई शिकायत कहीं से नहीं आ रही है। और तो एक वो बहुत बड़ी आपदा थी और कितने लोग मरे उसमें। सबसे ज्यादा अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं रहते तो बहुत बड़ी मृत्यु हुई होती। और समझ जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे, समझ लिया कि जो बड़े डॉक्टर थे उनका बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बंद था, सब भाग के किनारे होते। सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत किया तो जो हमारे नीचे स्तर के लोग झोला छाप डॉक्टर हैं, इनके वजह से बहुत ज्यादा जाने बची। देखिए, लोग कहते हैं कि समय वक्त बदलता है और एक दिन वक्त ऐसा भी आता है कि जिसकी जरूरत नहीं होती उसकी सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ समय हमारे इससे पहले लॉकडाउन के समय हुआ था और उस समय वो छोटे डॉक्टर जो कभी पूछे नहीं जाते थे, वो घर घर जाके लोगों का इलाज कराया जाता। वैसे वो सराहनीय शब्दों के साथ सराहना करना चाहिए हमें, तो इसमें कोई लेकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने समय में मेहनत किया था। जो बड़े डॉक्टर कभी बड़े बड़े हॉस्पिटल जो फीसें तो बड़ी लेते हैं, लेकिन शायद मरीज के पास भी नहीं जाना पसंद करते। सर, हमको एक बार दिक्कत हुआ, सर्दी जुकाम हुआ और लोग कहे कि क्या आपको सुगंध महसूस हो रहा? हमने कहा नहीं, कहा आपको कोरोना हो गया। और मैं डरते भागते हुए अपने ही करीबी डॉक्टर गए थे और डॉक्टर राम शरण यादव जी हैं, जो 2 बजे का समय था और वो व्यक्ति ने दतवन नहीं किया था, वो जो ब्रश नहीं किए थे,
और वो हमारे सामने ब्रश कर रहे थे। और सोचिए लीजिए कि वो 2 बजे का समय था उनके लिए, और अथक प्रयास और अथक मेहनत हमने डॉक्टर साहब को बहुत सराहना किया कि आप जो है अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं और हम सर्दी जुकाम से ग्रसित हैं, तभी आप हमको स्पर्श करके छू के हमारी समस्या देख रहे हैं, हमको दवा दिए और हमको अच्छा फील महसूस हुआ, हम स्वस्थ हुए। और हम उनको बहुत ही सराहना देते हैं कि हमारे अगर यहाँ के लोग झोला छाप डॉक्टर भी होते तो बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई होती। और जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे, जो बड़े बड़े अस्पताल थे, वो सारे बंद थे, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था और बहुत ही लूट खरोच था। देखिए दोस्तों, वैसे तो गांव लोग अक्सर शहरी लोग कहते हैं कि गांव कुछ नहीं है, गांव में कुछ रखा नहीं है, गांव में किसी प्रकार का कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई साधना नहीं है। लेकिन बढ़ते समय के साथ गांव ने इतना विकास किया है, बड़े बड़े काम गांव से ही लोगों ने निकल के किया है। वो चाहे कितने भी बड़े शहर के लोग हो, वो कभी भी अपने आप को साबित नहीं कर पाए जो गाँव वालों ने साबित किया है। और आज कुछ समय बीते हुए हैं समय, उस समय के अनुसार देखा जाए तो गांव के जो झोला छाप डॉक्टर कभी झोला छाप, और आज भी लोग झोला छाप कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो बेहतरीन अपना योगदान दिया अपने अगल बगल गांव देहात के लोगों के लिए, वो वास्तव में सराहनीय है। और सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं पुराने समय का और आज के समय के बारे में, इस समय मुद्दा हम वही लेके चल रहे हैं। तो पुराने समय का मतलब आज का समय यही है कि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ा हुआ है और पुराने समय में संसाधन कम थे, लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं कि वो संसाधन जो कम थे, वो समय जीवन लाइफ बेहतर था कि आज संसाधनों की जो भरमार लगी हुई है? यंत्र नहीं थे जो आज बुआई के यंत्र हैं, जैसे कल्टीवेटर, रोटावेटर है और तमाम चीज़ें ऐसे आई हुई हैं कि जो एक समस्या खड़ी कर दी है, मजदूरों के लिए समस्या खड़ी कर दी हैं। और तमाम तकनीक आ गया है जिससे कमाई में खेत कट जा रहा है, हमें मजदूर नहीं खोजना पड़ा, उनके पीछे हमको भागना पड़ता था। इससे उनके लिए भी रोजगार की कमी हो गई है। तो अभी देखा जाए तो हर समय का कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ नेगेटिव होता है, इसका प्रभाव भी होता है, मानव पर भी इसका प्रभाव होता है। हाँ बिल्कुल, इसका जन पर भी प्रभाव होता है। जैसे सारे यंत्र जो उपलब्ध हो गए आ गए हैं, उसे देखिए तो रोजगार खत्म हो गया है। अब जो जैसे मान लीजिए जो जेसीबी से काम हो जा रहा है, वो हमारे मजदूर पहले काम कर देते थे, तमाम लोग कर देते थे। अब समझ लीजिए कि अब नरेगा एक नाम रह गया है, लेकिन वो सारा काम जो खाते हैं पैसा नरेगा में, ज़्यादा काम करने के लिए उसका सारा दुरुपयोग हो रहा है। जेसीबी लगा करवाया जा रहा है, काम हो जा रहा है और पैसा खाता में चला रहा है, हो रहा है नरेगा काम, नरेगा। हाँ, तो समझ वही विकास तो हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी खामियां हैं जो आज भी लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, उसे हटा नहीं पा रहे हैं जड़ से। तो जितना साधन अच्छा है उतना ही उसका जो है मानव पर। अच्छा, आपका वैसे उम्र में क्या पूछूं, लगभग 50 के आसपास, 52 यानी 50 लगभग 42। तो 40 साल के अनुभव में आपको कुछ ऐसा चीज लगता है जो अक्सर होता है कि जब आदमी स्कूल छोड़ता है तो कॉलेज में रहता है या पढ़ाई छोड़ चुका होता है, अपने लाइफ में स्ट्रगल करने लगता है, तो कुछ यादें रह जाती हैं पीछे, स्कूल की यादें हो, बचपन की यादें, आपकी कुछ ऐसी याद जो आपको आज भी याद आता हो तो अच्छा लगता हो? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे आज के जो युवा पीढ़ी हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो 6 घंटा समय पढ़ाई में देते हैं और आज 6 घंटा जो समय आप पढ़ाई में नहीं देंगे तो आपको कल 12 घंटा जो है समय आपको देना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, आपको रोड पर निकलना पड़ेगा। और समझ लीजिए जो आज 6 घंटा समय दे देगा पढ़ाई में, वो आगे चल के सफल होगा। मैं सबसे पहले युवा जो छात्र हैं, छात्राएं, उनके लिए हम कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम बच्चों को वो राय भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जिसने अपना माइंड खो दिया वो कुछ स्ट्रगल नहीं कर सकता, वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। तो जाहिर सी बात है, मेहनत का समय नहीं है, टेक्निक का समय है, टेक्निकल का समय है, ज्ञान का समय है। तो ऐसे समय में जो है जाहिर सी बात है, अपने माइंड को, अपने समय को रहते ही अपने हाथों में ले लिया जाए तो हम बेहतर फेस कर सकते हैं आने वाला समय। बहुत बुराई है। हाँ, अभी तो मानते हैं कि गांव में शायद अभी हरियाली बाकी है और हवा ताज़ी चल रही है, लोगों के पास अभी भी खाने की सुविधा है, लेकिन आने वाले समय में ये जटिल हो जाएगी, शायद खेती के लिए जगह कम पड़ जाए। मौसमों का माहौल, क्योंकि प्रतिदिन मौसम का तनाव बढ़ता जा रहा है। जो बरसात हम समझ रहे हैं आज से 1 महीने पहले होना चाहिए था, वो थोड़ा सा और लेट हो गया है। पहले जो गर्मी पहले पड़नी चाहिए वो मतलब कहीं ना कहीं अंतराल आ गया है, प्राकृतिक परिवर्तन हो गया है।
प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है। अच्छा। ऐसे पर साल भी हुआ था, लास्ट में ही बारिश हुई थी और फसल अच्छी हुई थी। मतलब जिन्होंने रिस्क लिया, जिन्होंने मेहनत किया, उन्होंने फल पाया। मतलब फल में कोई कमी नहीं है, बशर्ते जो भी कमी है वो बादल बांध की खेती नहीं होती है। बादल बांध की खेती नहीं होती है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपसे जो भी अनुभव लिया, ताकि हमारे व्यूअर्स के पास भी वो सूचनाएं जाएं। हो सकता है कुछ अच्छी बातें हो हमारे थ्रू, कुछ बुरी बातें हो, लेकिन जो अच्छी बातें, हमारी कोशिश यही रही है कि हम अपने व्यूअर्स तक जो है पॉजिटिव बातों को प्रोवाइड करवाएं, ताकि वो कुछ सीखें, कुछ जाने को। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में भी इतना पिछड़ापन नहीं है जितना लोग सिटी में जाके सोचते हैं कि गोबर बहुत गंदा चीज है। वैसे तो आजकल एडवर्टाइजिंग चल गई है कि गाय का मूत्र से पवित्र कुछ, लेकिन रियलिटी सच में यही है कि आज का गाँव का गोबर ही लोगों को बायोगैस बनाना सिखा रहा है, लोगों को बहुत सी उपलब्धियां दी हैं हर चीज में। गांव से लोगों ने निकल के शहर को बनाया है, शहर ने कभी गांव को नहीं बनाया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।